मनोहर जी की मृत्यु पंचक में हुई है। इसकी शांति के लिए हमें कुछ यज्ञ और अनुष्ठान करना चाहिए, अन्यथा वरना क्या? वरना परिवार के और भी लोगों की मृत्यु हो सकती है। हेलो दोस्ती पक्की समझे? ठीक है, शमशेर बचना नहीं चाहिए। हमारे मनोहर की चिता तभी ठंडी होगी जब साला शमशेर की मौत होगी। हमारे सामने बैठने की तेरी हिम्मत कैसे हुई बे? भाई दुश्मन का दुश्मन कौन होता है? दोस्त होता है ना जी। तिलकराज, ये हमारे घर का मामला है। देखो भाई, अगर हमारी बात में दम लगे ना तो फोन जरूर करना, हम हाजिर हो जाएंगे। मतलब साधु गद्दारी पे उतरा है। मन तो कर रहा है तिलकराज का टेटुआ जाके दबा दें। अरे शमशेर भाई, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नहीं जाके ये बात किसी को बताएंगे। हम है ना, हम नजर रखेंगे तिलकराज पर, दद्दू पे पता करेंगे इनका ग्रैंड प्लान क्या है। शमशेर भाई, आप वो पेड़ देख रहे हैं बड़ा? वो पेड़ आज इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि कभी किसी ने बीज बो के से ढक दिया था। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहते हैं? ठीक है भाई, मेरी बात आशिमा के अलावा किसी को नहीं बताएंगे। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, नैनम शोषित मारुत। आत्मा को न जलाया जा सकता है, न डुबोया जा सकता है, और ना ही सुखाया जा सकता है, और ना ही कोई शस्त्र। देखिए ठकुराइन, मनोहर जी की मृत्यु पंचक में हुई है। इसकी शांति के लिए हमें कुछ यज्ञ और अनुष्ठान करना चाहिए, अन्यथा वरना क्या? वरना परिवार के और भी लोगों की मृत्यु हो सकती है। ज्योतिष के अनुसार पंचक 5 लोगों का काल बनकर आता है। आजिमा, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज। आप रुकिए। बोलो, क्या जरूरी बात है? आजिमा, मुन्ना दद्दू ने तिलकराज के साथ हाथ मिला लिया। इसका मतलब ये है कि उन्हें पूरा शक हो गया है कि हमने ही मनोहर को मारा था, वरना वो ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करते कभी भी। मुन्ना? ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमको धोखा हुआ है। नहीं आजिमा, हमें धोखा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम किसी के सुनने से नहीं कह रहे, हम खुद अपनी आंखों से अभी देख कर आ रहे हैं। शमशेर, कभी कभी खुद की आंखें भी धोखा देती हैं। मुन्ना हमारा भाई है, हम उसकी रग रग से वाकिफ हैं। इस वक्त बौखलाया हुआ है, बहुत दुखी है, नाराज है, गुस्सा है। जब शांत होगा ना तो अपने आप ठीक हो जाएगा। हम मान ही नहीं सकते कि मुन्ना तिलकराज के साथ हाथ मिलाएगा। तुम हम पर विश्वास करो बस। अनुष्ठान के लिए जो पूजा करनी है कर लीजिए, बात विश्वास या अंधविश्वास की नहीं।
और बर्दाश्त नहीं कर सकते बस। जी आज अम्मा, आज अम्मा, फोरेंसिक रिपोर्ट का रिजल्ट। पढ़ो। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि जिस बंदूक से मनोहर पे गोली चली थी वो बंदूक शमशेर भाई कि नहीं थी। शमशेर, गोली तो तेरी बंदूक से ही चली थी साले, पर मैंने तुझे अभी बचा लिया ताकि तू और फंस सके मुन्ना और मुनमुन की नजर में और गिर सके। हमें पता था तुम ऐसे कर ही नहीं सकते। अरे मनोहर भाई था तुम्हारे, ऐसे चिट्ठी का बताएगी, हमें पहले से पता था। हाजिमा, हमें तो लगा था कि कोई हमें फंसाने की पूरी साजिश कर रहा है और तब तक दम नहीं आ रहेगा जब तक हम फंस नहीं जाते। तुमने कुछ किया ही नहीं तो तुम्हें कैसे कोई फंसा सकता है भाई? देखो वाह जिज्जी, कितनी खुश हो तुम हैं? और खुशी तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आ रही है। और फिक्र थी तुमको, इस बात की फिक्र थी कि तुम्हारे शमशेर को कुछ ना हो, और वही हुआ। तुम्हारे शमशेर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बात की फिक्र तुमको नहीं थी कि कोई चला गया। जो मर गया सो मर गया। किसने मारा, कैसे मारा, कहां मारा, कोई फिक्र नहीं उसकी। फिक्र है तो इस बात की तुमने शमशेर को क्लीन चिट मिल गई। एक बात तुमने साबित कर दी जिज्जी। पता ये साला अपना अपना होता है, पराया पराया। ये क्या कह रहे हो मुन्ना? सही कह रहे हम जिज्जी। कलेजा मुंह को आ जाता अगर मनोहर की जगह तुम्हारे दोनों पोतों में से कोई एक होता। अगर तुमको जरा सी भी परवाह होती ना तो मनोहर का ये हाल नहीं होता। सारे बॉडीगार्ड तुमने झोंक दिए अपने पोतों में। कहां फिक्र थी तुमको मनोहर की? तो गायब था लेकिन इस घर में जश्न मनाया जाता। जी, अगर शमशेर गायब होता तो क्या इस घर में जश्न मनता? नहीं मनता। शमशेर को ढूंढने में सारे बॉडीगार्ड लग गए थे, लेकिन मनोहर को ढूंढने में कोई नहीं गया। तुमने साबित कर दिया जिज्जी, अपना अपना होता है, पराया पराया। मुन्ना बस करो, और कुछ नहीं कहोगे तुम? काहे नहीं बोलेंगे जिज्जी, काहे नहीं बोलेंगे हम। तुम भी उस दिन यहीं पे थी। क्या किया तुमने? हम तो कहते हैं आज फिर जश्न मना लो जिज्जी। तुमने पोते को क्लीन चिट मिली है भाई, जश्न तो बनता है ना। लेकिन एक बात तुमसे हम साफ साफ कह दे रहे, जब तक कि हम अपने मनोहर के कातिल को ढूंढ नहीं निकालेंगे
चैन की सांस नहीं लेंगे। इंसाफ उसको दिलाकर रहेंगे। ले लो राहत भरी सांस। दत्तू कहाँ जा रहे आप? दत्तू हमारी बात तो सुनिए। रहने दीजिए ना आजी फोन। अब ऐसे क्यों दिखा रही हैं जैसे अब आपको हमारी फिक्र हो रही है? ये सब दिखावे बंद कीजिए और अपने बॉडीगार्ड अपने पोतों के लिए ही रखिए। हमें जरूरत नहीं। हमारे बच्चे, तेरा दद्दू आज ही कसम खाता है कि जिसने भी तेरी ये हालत की है, साला उसने खुद के लिए मौत लिखवा ली है। साला मौत देंगे हम उसे। बहुत। मातम की घड़ी में जो हाथ बढ़ाए वो सच्चा दोस्त होता है। मरने वाले के बाद रह जाने वालों को भी चार कंधों की जरूरत होती है, तो एक कंधा अपने इस दोस्त का। अब ये मत पूछना कि हम तुम्हारे दोस्त कैसे हुए। अरे आंखों के इशारों से पूछ ही लिया, तो अब हम जो तुमको बताने वाले हैं उसके बाद हम तुम्हारे दोस्त ही नहीं बल्कि पक्के दोस्त हो जाएंगे। तुम्हारी चीची जिसको बब्बर शेर कहती है ना, उसी बब्बर शेर ने झपट्टा मारा है मनोहर पर। मौत की नींद सुला दिया शमशेर ने मनोहर को। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है और उसमें साफ साफ लिखा है कि गोली शमशेर के बंदूक से नहीं चली। भाई माफी चाहते हैं, इस मातम की घड़ी में हमको हंसी आ गई। ठाकुर मुन्ना से जो मारने की साजिश रचता है ना, वो बचने का प्लान पहले बना लेता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट बदलने में टाइम कितना लगता है? बदल दी है वीर सिंह ने, अमरी का आदमी है वो। यकीन नहीं होता ना? ये रही असली रिपोर्ट। यकीन नहीं आता ना, तो लैब में जाके पता कर लेना। असलियत पता चल जाए ना, तो शमशेर पे अकेले वार मत करना। अपने इस दोस्त को भी साथ में ले लेना। फिर हम उस बब्बर शेर को गीदड़ बना के मारेंगे दोनों। चलते हैं।
कमाल है। भवरी देवी जितनी ओवर कॉन्फिडेंट है अब उतने ही अंडर कॉन्फिडेंट है। तिलक राज जी, आपने अपना काम कर दिया ना, देखिएगा मुन्ना टूटेगा, जरूर टूटेगा। जहां तक हम उस परिवार को जानते तो उस परिवार की सिर्फ एक कमजोरी है, और वो है उनका खून का रिश्ता, और खून के लिए उबाल। फॉरेंसिक रिपोर्ट देखने के बाद उन अपनी पोते की मौत का बदला लेने के लिए तिलमिला रहा होगा, और बहुत जल्दी ही वो अपनी इच्छा भी जाहिर कर देगा, देखिएगा। एसपी साहब, पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं। गेम प्लान क्या है आपका? सारे प्लान थोड़ी बताएंगे आप, बस ये समझिए कि हमने एक मुन्ना शमशेर के खिलाफ खड़ा कर दिया, उसी के घर में। एसपी साहब, ये मुमकिन तब है जब मुन्ना मानेगा। शमशेर से दुश्मनी का मतलब है घर में गद्दारी, और मुन्ना गद्दारी करेगा इसकी क्या गारंटी है? लो, गद्दार का नाम लिया और गद्दार का फोन भी आ गया। हेलो, तो दोस्ती पक्की समझे? ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। प्लान बता देना। शमशेर बचना नहीं चाहिए। हमारे मनोहर की चिता तभी ठंडी होगी जब साला शमशेर की मौत होगी। मान गया है एसपी साहब। घर का वेदी लंका ढाए। मां, अब लंका पूरी तरह जलेगी, कोई नहीं बचेगा। देखना कैसे खून सुखा देते हैं सबका। मुन्ना, मनोहर हमारा भी पोता था। हम तुम्हारी तकलीफ समझते, हमारे दुख को समझते। हमारी गोद में भी खेला था वो, पाल पोस कर हमने बड़ा किया उसे। तुम हम पर सारी नाराजगी निकाल लो, हमें दुख नहीं होगा। पर ये मत कहो कि हमने भेदभाव किया कभी, काहे कि हमारे लिए सारे पोते पोते एक बराबर है। जैसा शेर वैसा अर्जुन वैसा मनोहर। और रिपोर्ट देखने पर हम खुश इसलिए हुए, कम से कम भाई ने भाई का खून नहीं किया, बस। और हमसे ये मत कहो कि हमने भेदभाव किया, हमें फर्क नहीं पड़ता। मुन्ना, जिस किसी ने भी मनोहर को मारा है, अब तुम्हारी कसम खाकर कहते हैं हम उसे ढूंढ निकालेंगे और इतनी गंदी मौत देंगे कि दुनिया देखेगी। जी कोनो फर्क नहीं किया होता ना तो शमशेर को बचाने में उसकी मदद नहीं करती तुम। हमरे मनोहर को इंसाफ दिलाती तुम। हम जिंदगी भर तुम्हारा साथ देते रहे, तुम्हारी परछाई बनकर चलते रहे तुम्हारे साथ। किस लिए? इस अस्थि कलश के लिए।
गद्दार है शमशेर। खून ने खून को मारा जिज्जी। और एक बात तुमसे बता दे रहे हैं, इन मनोहर के कातिल को हम सजा दिला के रहेंगे। क्यों भावरी देवी, ये सुन के खून सफेद हो गया ना तेरा?